नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के एक तरफ आपको तीन चेहरे दिख रहे होंगे। ये तीनों यूपी के पत्रकार हैं। एक का नाम है दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम है मनोज गुप्ता और तीसरे हैं अजीत ओझा। और ये तीनों पत्रकार 12 दिनों से यूपी की जेल में हैं। जिला है बलिया, सूबा है योगी आदित्यनाथ का। और इन तीनों पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में पत्रकारों के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बलिया में जहां इन तीनों पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, वहां लगातार 12 दिनों से पत्रकारों का प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, जिलाधिकारी के घर के बाहर घेराव हो रहा है, ताली थाली बजाया जा रहा है, सड़कों पर रैली निकाली जा रही है और तो और आज से वहां क्रमिक अनशन शुरू हो। ये तस्वीरें बलिया में आज पत्रकारों के अनशन की तस्वीरें हैं। एक तरफ वो पत्रकार जो सलाखों के पीछे हैं, जिन पर जिला प्रशासन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पर्चा लीक किया या किसी साजिश का हिस्सा थे। दूसरी तरफ वो पत्रकार जो इन पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर इन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया, अगर इनके खिलाफ जो साजिश रची है प्रशासन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और ये सलाखों से बाहर नहीं आए, तो हम भूख हड़ताल करेंगे। दरअसल दोस्तों, मामला क्या है? मामला यह है कि बलिया के ये तीनों पत्रकार, जिनमें 2 अमर उजाला के हैं, एक राष्ट्रीय सहारा के हैं, इन तीनों पत्रकारों ने 29 और 30 मार्च को बलिया में जिस ढंग से यूपी बोर्ड की परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे थे, उसका खुलासा किया था। अपने अखबारों में खबर छापी और खबर छपने के बाद हंगामा हुआ, जिला प्रशासन की नींद उड़ी। जिला प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने इन्हीं पत्रकारों से वो पर्चा मांगा जो पर्चा वायरल था, और जिस वायरल पर्चे के आधार पर अमर उजाला में खबर छपी कि एक बार फिर से यूपी में पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक माफिया अपना काम कर गया है, तो जिला प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने बजाय इसके कि माफिया पर शिकंजा कसते, ये सोचते, इसकी तस्दीक करते, इसकी जांच करते कि आखिर बार बार पर्चा लीक कैसे होता है, और इस बार फिर उसी बलिया में पर्चा लीक कैसे हुआ जिस बलिया में पहले भी पर्चा लीक होता रहा। लेकिन जिला अधिकारी ने सबसे पहले गर्दन दबोची उस पत्रकार की जिस पत्रकार ने अपने अखबार में खबर लिखी थी। वही ये तीनों पत्रकार हैं। और इन पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बलिया से 400 किलोमीटर दूर लखनऊ है, जहां योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ के कानों तक इन पत्रकारों की आवाज नहीं पहुंच रही है, या तो नहीं पहुंच रही है, या मैं कहूंगा कि यूपी के मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर सो गए हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वहां पत्रकार क्या कर रहे हैं। यूपी के पत्रकार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने जानबूझकर पत्रकार को फंसाया अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और नकल माफिया को रोकने में नाकाम होने के बाद अपनी नाकामी अखबार की खबर के जरिए जिले भर में, प्रदेश भर में जो उनकी नाकामी से उनकी बदनामी हुई, उसका ठीकरा उन्होंने पत्रकार पर फोड़ा। लेकिन सवाल उससे बड़ा है कि क्या जिलाधिकारी अपने स्तर पर 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी कर ले? 12 दिनों तक उन गिरफ्तारियों के खिलाफ जिले के पत्रकार और आसपास के कई जिलों के पत्रकार आंदोलन करते रहे और सरकार की कानों पर जूं नरेंगे? क्या यह मुमकिन है? मेरे हिसाब से अगर जिलाधिकारी ने 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी की तो यह मुमकिन नहीं है कि कोई ऊपरी आदेश न हो, और अगर बिना ऊपरी आदेश के गिरफ्तारी हुई तो यह मुमकिन नहीं है कि 12 दिन तक वो पत्रकार सलाखों के पीछे रहे, जिसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं अब तक। आज जो पत्रकार बलिया में अनशन कर रहे हैं, उनके कुछ वीडियो मेरे पास आए हैं। मैं चाहता हूं पहले वो वीडियो देखें, उनकी बात सुने, और उसके बाद इस पर सवाल उठना जरूरी है। और यूपी के जिले जिले के पत्रकारों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि एक सूबे की सरकार जिले के उन स्थानीय पत्रकारों के गिरवान तक हाथ डालती है जो पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे या खुलासे कर रहे थे कि पेपर लीक कैसे होता है। और अगर पेपर लीक कांड से माफिया जुड़े थे तो उस माफिया से इन पत्रकारों का कोई रिश्ता था क्या? 12 दिन तक सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सलाखों के पीछे वो पत्रकार जिन्होंने अपने अखबारों में खबर छापी। जरा सुनिए बलिया के वो पत्रकार क्या कह रहे हैं जो आज 12वें दिन अनशन पर है। हमारे 3 साथियों को 30 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा पेपर लीक मामले में फंसाकर
गलत तरीके से फंसाकर जेल भेज दिया गया है। और उसके संबंध में अपने साथियों की रिहाई के संबंध के लिए हम लोग लगातार 30 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। 12वां दिन है हमारा प्रदर्शन का और हम लोग आज से क्रमिक अनशन किए हुए हैं। इस अनशन के द्वारा हमारी मांग है कि बलिया के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बलिया से हटाया जाए। हमारे तीनों साथियों को बाइज्जत बरी किया जाए, उनके ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे दर्ज है उसको वापस किया जाए और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि यह प्रकरण छोटा नहीं है। जिला प्रशासन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक केंद्र निर्धारण समिति होती है जिसमें जिलाधिकारी होते हैं, डीआईओ होते हैं और सभी उप जिलाधिकारी होते हैं। इनके द्वारा परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। परीक्षा केंद्र बनाने में यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है। परीक्षा केंद्र बनाने वित्त विहीन स्कूलों को बनाने के लिए इन लोगों द्वारा जो सूत्रों से खबर है उसके अनुसार ये लोग 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं तो परीक्षा केंद्र बनाते हैं। बलिया में सर्वाधिक 139 वित्त विहीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसकी जाँच हो कि क्यों अपूर्ण मानक होते हुए भी उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया और इस पूरे प्रकरण में जो भी अधिकारी संलिप्त हो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन और पुलिस महाका से ये पूछा जाए किस नियम किस कानून के तहत बिना मुकदमा दर्ज किए तीनों पत्रकार को गिरफ्तार किए। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष कंपनी से जांच करा करके और तीनों मेरे साथियों निर्दोष साथियों को बिना शर्त रिहा किया जाए और इन दोनों डीएम और एसपी को और सिटी मजिस्ट्रेट जो अधिकारी असली जिसने तहरीर दिया है, कोतवाल है, नगरा का संजय सरोज थानाध्यक्ष है, इन 5-6 लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। आप एसपी खुद कहता है कि हमें व्हाट्सएप करो पेपर, डीएम खुद कहता है हमें व्हाट्सएप करो पेपर, मांगता है, हम सच्चाई दिखाते हैं, फिर हमारी सच्चाई को दबाया जाता है कि आपने मिल करके हम फंसाया और हमको दिया गया। इस लिहाज से हमें अपने अनशन पे छात्रों छुड़ाने के लिए बैठ रहे हैं। शासन की मिली भगत से जो नकल माफियाओं को प्रश्रय मिलता रहा है लंबे समय से और इस साल भी मिला है, इस परीक्षा में भी मिला है, प्रशासन जो अपनी नाकामी और अपनी संलिप्तता छुपाने के लिए पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई करके मीडिया का मुंह बंद करना चाहता है, ऐसे प्रशासन के मुखिया, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर यहां से हटाया जाए। हम लोग धरने पर बैठे हुए, ये हमारा उधर प्रदर्शन चला और आज से हम क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और हम अपनी मांगें पूरी होने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम लोगों की मांगे हैं कि जब तक उन 3 पत्रकारों की बाइज्जत रिहा नहीं हो जाती है तब तक लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन और आज जो है क्रमिक अनशन पर हम लोग बैठे हैं और प्रशासन अगर नहीं चेती तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे जब तक कि हम लोग को 3 साथी वो पत्रकारों की बाइज्जत रिहा नहीं हो जाती। बलिया के इन पत्रकारों की गिरफ्तारी की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कुछ अखबारों में छप रही है और अमर उजाला अखबार लगातार खबरें छाप रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के 3 दिनों तक अमर उजाला की चुप्पी भी संदिग्ध थी, लेकिन फिर भी उसके बाद लगातार अमर उजाला में खबर छप रही है क्योंकि 2 पत्रकार अमर उजाला से जुड़े थे और जुड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके यूपी सरकार की तरफ से अभी भी सार्वजनिक तौर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस विज्ञप्ति में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि इन पत्रकारों का नकल माफिया से या पेपर लीक करने वाले गिरोह से क्या रिश्ता है। और अगर इन 3 पत्रकारों का कोई रिश्ता था, ये किसी गैंग के सदस्य थे, ये माफिया से जुड़े थे, या जो पेपर लीक हुआ वो इनकी वजह से हुआ, या पेपर की खरीद बिक्री में शामिल थे, तो ये आकर कहना चाहिए यूपी के डीजीपी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को या प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डंके की चोट पर बताएं कि इन पत्रकारों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनके खिलाफ ये सबूत है और सबूत सामने रखा जाए। लेकिन नहीं, सबूत हो तब ना। 12 दिनों में कई बार यूपी के वरिष्ठ नौकरशाहों को पत्रकारों ने पूछा, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे अवनीश अवस्थी हो और अलग अलग जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूछा गया, लेकिन किसी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहा बल्कि कैमरे का सामना करने से बचते रहे। अगर पत्रकार गिरफ्तार होता है जिसकी ड्यूटी है
कि अगर पेपर लीक हुआ तो वो खबर छापे, उसने अगर अपनी ड्यूटी निभाई तो फिर उसकी गिरफ्तारी की वजह क्या है, ये वजह क्या सरकार को नहीं बतानी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी दिग्विजय सिंह की, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो साफ कह रहे थे कि उन्हें पेपर लीक की जानकारी मिली, अपने सूत्रों से उन्हें पेपर के बारे में जो जानकारी मिली, जो पेपर मिला, जो वायरल पेपर मिला, उन्होंने खबर छापी और उस खबर छापने का अंजाम यह हुआ कि प्रशासन बौखलाया और नकल माफिया पर शिकंजा कसने की बजाय उनके गिरेबान पर हाथ डाला गया, ये उन्होंने कहा था। छोटा सा वीडियो मैं चाहता दिखाऊं और उसके बाद फिर बात करें कि आखिर इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो क्या यूपी के 75 जिलों के पत्रकारों की जवाबदेही नहीं है कि आंदोलन करें अपने इलाकों में, उठाएं अपनी आवाज। और देश भर के पत्रकार, यहां दिल्ली में मैं प्रेस क्लब में गया था 4 दिन पहले, पत्रकारों का एक विरोध सभा थी। हालांकि मुझे ताज्जुब हुआ कि राष्ट्रीय मीडिया के, राष्ट्रीय चैनल के, राष्ट्रीय अखबारों के बहुत कम 2-4 लोग थे, शायद न के बराबर थे। हमारी आपकी बिरादरी का कोई पत्रकार गिरफ्तार हो जाए, छोटे जिले का वो पत्रकार जो अपनी ड्यूटी निभाता है, जिसे ज़्यादा वेतन भी नहीं मिलता है, जिसे अखबार की तरफ से कई ऐसे पत्रकार होंगे मुफस्सिल में, तहसील में, जिन्हें आई कार्ड तक नहीं मिलता है, वो पत्रकार खबर छापने के बदले गिरफ्तार हो जाए और आवाज़ बुलंद ना हो, या आवाज़ बुलंद हो तो नकार खाने में तूती की आवाज़ की तरह दम तोड़ जाए, तो हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है। और सोचने की ज़रूरत इसलिए है कि दिग्विजय सिंह जेल जाने से पहले बहुत कुछ ऑन रिकॉर्ड कह गए थे। जरा एक बार फिर सुनिए, ये उनकी गिरफ्तारी के बाद का वीडियो है, बल्कि पुलिस के शिकंजे में थे तब का वीडियो है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को, अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं, 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की। खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है, लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहाँ से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, कोई सीमा नहीं है। 3 दिन से जो है, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए। 3 दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहाँ से वो साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है, कहाँ मिला? हमने कहा कि सूत्र से मिला। दिग्विजय सिंह का यह वीडियो वायरल भी हुआ, लोगों की नजर में भी गया, सत्ता प्रतिष्ठान तक भी पहुंचा, और तो और यूपी के कुछ पत्रकारों ने, कुछ पत्रकार संगठनों ने यूपी के कुछ अधिकारियों से मिलकर या मुख्यमंत्री सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सलाहकारों से मिलकर भी ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। और वो भी तब जब बार बार मैं कहूंगा कि हर रोज हर खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है। उसके बाद अगर पत्रकार यूं सलाखों के पीछे हैं और सरकार बता न रही हो कि आरोप क्या है या उनका गुनाह क्या है, तो यह चिंताजनक है। और हम सबकी ड्यूटी है कि ऐसे पत्रकारों के साथ मुस्तैदी से खड़े हो। हमने वो तस्वीरें भी अभी देखी थी सीधी में कि जिस ढंग से यूट्यूब के कुछ पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को
एक स्थानीय नेता के खिलाफ कुछ खबर चलाने के बदले किस ढंग से उन्हें पुलिस थाने में बिठाया गया, नंगा किया गया और उन्हें जलील करने की कोशिश की गई, तस्वीरें वायरल हुई थी। और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में हनक और धमक के साथ वापसी के 20 दिनों के भीतर पत्रकारों की गिरफ्तारी की खबर आई। अमर उजाला में जो मैं खबर देख रहा था, आप सबको पता होगा, लेकिन चूंकि मैं 10 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लगता है एक बार फिर आपकी जानकारी में आनी चाहिए कि कितना जोखिम का काम है जहां ऐसी सरकारें हों वहां काम करना। कितना जोखिम है कि आप ऐसी खबरें छापकर सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं। कितना जोखिम है कि आपके खिलाफ अलग अलग इलाकों में एफआईआर भी हो सकती है और कोई बचाने वाला भी ना हो, शायद आवाज भी वैसे बुलंद ना हो। अमर उजाला में ही जो खबर देख रहा था उसी में, दरअसल अमर उजाला की खबर बता रहा हूं, 29 मार्च को हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा थी। 28 मार्च की रात को बलिया में प्रश्न पत्र और मिलती जुलती हल की हुई कॉपी वायरल हुई। 29 मार्च की सुबह 6 बजे पत्रकार अजीत ओझा ने इसे तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजकर जांच की बात कही। 4 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। 10 बजे डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने फोन कर प्रश्न पत्र अपने व्हाट्सएप पर मांगा। पत्रकार ने वायरल पर्चा उन्हें भेज दिया, फिर भी वायरल प्रश्न पत्र से मिलते जुलते पेपर से ही परीक्षा करवा ली गई। इस बीच 29 मार्च की रात अंग्रेजी का पेपर भी वायरल हो गया। इसकी खबर अखबार में छपी। 30 मार्च को सुबह 9:30 बजे डीएम ने फोन कर अंग्रेजी का वायरल पेपर मांगा तो पत्रकार ने व्हाट्सएप पर भेजा और आश्चर्यजनक रूप से उनके मांगे जाने पर ही भेजे पेपर को वायरल करना बताते हुए पत्रकार अजीत ओझा और अन्य पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी 50 से ज्यादा हुई, लेकिन मैं पत्रकारों की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। डीएम ने उन्हीं से मांगा कि बताओ कौन सा वायरल है। अजीत ओझा और दिग्विजय सिंह या पत्रकारों ने डीएम को भेजा, तो डीएम ने वायरल करने के आरोप में या साजिश के आरोप में पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें अमर उजाला नहीं, बाद में एक और खबर मैंने देखी कि इसमें बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने से पहले 22 मार्च को जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना अधिकारियों को देने पर संबंधित व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिलेगा। लेकिन 29-30 मार्च को जिला विद्यालय निरीक्षक व जिलाधिकारी को संस्कृत और अंग्रेजी के वायरल पर्चे भेजने पर पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए माफिया की। और मैं यूपी की अगर बात करूं, आप सबको पता होगा कि यूपी में प्रश्न पत्र लीक होना या पर्चा लीक होना कोई नई बात नहीं है। सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी वही हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब एक भास्कर की एक रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हुए। और सिलसिलेवार 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपीपीसीएल, यूपी आरक्षी, नागरिक पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल शिक्षक, 2021 में फिर यूपीटीटी, फॉरेस्ट गार्ड, दुनिया भर के जो पेपर लीक हुए और परीक्षा इसकी वजह से इन्हें रद्द करना पड़ा। ये लंबी लिस्ट है, भास्कर ने छापी है। बार बार पेपर लीक होने के बाद हंगामा, शोर, कुछ गिरफ्तारियां, और उसके बाद फिर से अगले इम्तहान आने के बाद, अगली परीक्षा आने के बाद फिर पेपर लीक, और पेपर लीक के बाद कुछ गिरफ्तारियों के बाद अपनी पीठ थपथपाना कि देखो पेपर लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, लेकिन हमने गैंग को पकड़ लिया। लेकिन सवाल उठता है, हर बार पर्चा लीक तो होता है। लाखों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी परीक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं, पर्चा लीक होता है, उनकी तैयारियां महीनों तक जो वो इम्तहान की तैयारी करते हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजरते, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सिस्टम कौन बनाएगा कि पेपर लीक ना हो सके? और हर बार अगर हर साल एक साल में 6 पर्चे लीक होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जिम्मेदारी लेने के बजाय, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। यूपी के पत्रकार, बलिया के पत्रकार मांग कर रहे हैं कि जिला अधिकारी और जो वहां के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस अधिकारी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, बजाय इसके कि पत्रकारों के खिलाफ हुआ और उन्हें सलाखों से बाहर आने का इंतजाम सरकार करे। पुलिस जांच के नाम पर फंसाने की जो साजिश रच रही है, तमाम तरह की धाराएं लगाकर पत्रकारों को फंसाने की जो कोशिशें हुई है, उन कोशिशों के खिलाफ पत्रकारों को एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, सत्ता की नीतियों के खिलाफ, सत्ता की खामियों पर आवाज बुलंद करें पत्रकार, ये पत्रकार की ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई पत्रकार जो फंसता है, सलाखों के पीछे जाता है, जेल जाता है, उसका परिवार है, उसका बच्चा है, उसके बिलखते बच्चों की तस्वीरें भी मैंने देखी है 5 दिन पहले, अजीत ओझा या इन 3 में से किसी पत्रकार के, शायद अजीत ओझा के बच्चों के। उसके बाद
सब तरफ सन्नाटा। ज्यादातर पत्रकार जो सरकार संरक्षित, सरकार पोषित या सरकार समर्थक है, वो तो चुप्पी साधेंगे, क्योंकि सवाल यूपी का है, योगी जी का है, योगी जी, मोदी जी। लेकिन बाकी लोग, हम सबकी ड्यूटी है दोस्तों। और उन पत्रकारों में भी अगर जमीर जिंदा है तो एक बार आवाज बुलंद करने की जरूरत है कि 12 दिन तक ये पत्रकार सलाखों के पीछे क्यों हैं, और अगर ये पत्रकार गुनहगार हैं, अगर ये किसी माफिया का हिस्सा हैं, अगर ये पत्रकार किसी पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट के सदस्य हैं, तो आए सरकार के अधिकारी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, डीजी, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आकर बताएं कि ये रहा सबूत इन 3 पत्रकारों के संलिप्त होने का, ये रहा सबूत जिसके आधार पर हमने इन्हें सलाखों के पीछे भेजा है। हम सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि पत्रकार होने का ये मतलब भी नहीं होता है कि आप ऐसा गैर कानूनी काम करें, किसी गैंग का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा हो तब ना। पत्रकार को अगर किसी सोर्स से, सूत्र से कोई वायरल पेपर मिला, उसने अखबार में खबर छाप दी, अखबार में खबर छापने के बाद उस पत्रकार को कुछ नहीं मिल रहा है, वो हिस्सा अगर होता तो अखबार में खबर नहीं छपती। अखबार में खबर छापने के बाद उसे सूत्र पूछना, कहां से मिला, क्या मिला, और वायरल करने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ ही तमाम धाराएं लगाकर सलाखों के पीछे भेज देने वाले डीएम का नाम है इंद्र विक्रम सिंह। लेकिन मैं साफ तौर पर डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि इंद्र विक्रम सिंह की क्या मजाल कि 3 पत्रकारों को जेल में भेज दे और 12 दिन तक अगर दिल्ली, माफ करें, 12 दिन तक अगर लखनऊ से इंद्र विक्रम सिंह की मुश्कें टाइट ना हो, 12 दिन तक लखनऊ में बैठे लोग, सरकार के नुमाइंदे, अगर उन पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सवाल न उठाएं और उन पत्रकारों की रिहाई की बात न करें, जो आंदोलनकारी पत्रकार हैं उनकी आवाज न सुने, तो कहीं न कहीं दाल में काला है। और दाल में अगर ये काला है तो पत्रकार के लिए, पत्रकारों के लिए बहुत खतरे का वक्त है दोस्तों। इसके लिए आप सबको भी तैयार रहना होगा। और ये सिर्फ नहीं कि दर्शक के तौर पर आप देखते हैं, चाहे मेरा वीडियो देखें, चाहे किसी का वीडियो देखें, चाहे कोई खबर पढ़ें, और जब जो पत्रकार जिनकी खबरें आप पढ़ते, देखते, सुनते हो गिरफ्तार हो जाए तो आप मुंह मोड़ लें, जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। 10-12 दिन के बाद फिर मैं वीडियो पे आया। कई दिन से सोच रहा था, बल्कि बीच में 5-6 दिन पहले मैं सोच रहा था बलिया भी जाऊँ, किसी वजह से नहीं जा पाया। लेकिन फिलहाल ये बहुत आक्रोश का विषय है और मुझे लगता है ये आक्रोश दर्शकों और पाठकों में भी होना